दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे अध्याय की कथा बताने वाली हूँ। इसमें भागवत कथा और भगवत भक्ति के महात्म्य की जानकारी दी गई है। तो चलिए दोस्तों, कथा प्रारंभ करते हैं। श्री व्यास जी कहते हैं कि सनकादिक ब्रह्मादि दृश्यों के यह प्रश्न सुनकर रोमहर्षण के पुत्र उग्र शिवा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऋषियों के इस मंगलमय प्रश्न का अभिनंदन करके कहना प्रारंभ किया। सूत जी ने कहा कि जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवित्र संस्कार भी नहीं हुआ था, सूत्रा अवलौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी भी रहस्य कादिर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा। उस समय तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया। ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव जी मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। यह श्रीमद् भागवत अत्यंत ही गोपनीय रहस्यमय पुराण है। यह भागवत स्वरूप का अनुभव कराने वाले और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अज्ञान अंधकार से पार पाना चाहते हैं, उसके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित कराने वाला एक अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य श्री सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया है। मैं इसकी शरण ग्रहण करता हूँ। मनुष्यों में श्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारायण रिक्तियों को सरस्वती देवी को और सिर्फ व्यास जी को ही नमस्कार करके सब संसार और अंतकरण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कराने वाले इस श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। ऋषियों, आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए यह बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि यह प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है और इससे भली भांति आत्मशुद्धि हो जाती है। लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिसमें भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो, भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना ना हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूपा परमात्मा की उपलब्धि करके कृत्य कृत्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण भक्ति होते ही उनमें चित्र जोड़ते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य का अविभराव हो जाता है। धर्म का ठीक ठाक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग का उदय न हो तो वह निराश्रण ही धर्म है। धर्म का फल है मोक्ष। उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। अर्थ केवल धर्म के लिए है। भोग विलास इसका फल नहीं माना गया है। भोग विलासा का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है। उनका प्रयोजन है केवल जीवन निर्वाह। जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा है। बहुत कर्म करके स्वर्ण आदि प्राप्त करना उसका फल नहीं है। तो बेताल ज्ञाता और श्रेय के भेद से रहित खंडन अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूपा ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। उसी को कोई ब्रह्मा, कोई परमात्मा तो कोई भगवान के नाम से पुकारते हैं। श्रद्धालु मुनिजन भागवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से अपने हृदय में उस परमात्मा तत्व रूप परमात्मा का अनुभव करते हैं। अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं, उनकी पूर्ण सिद्धि इसी में है कि भगवान प्रसन्न हो। इसलिए एकाग्र मन से भगवान का ही नित्य निरंतर श्रवण कीर्तन ध्यान और आराधना करनी चाहिए। कर्मों की गांठ बड़ी है। विराजमान पुरुष भगवान के चिंतन की तलवार से उस गांठ को काट डालते हैं। तब भला ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो भगवान की लीला कथा से प्रेम न करे। भगवत कथा में रुचि उन लोगों की होती है जो भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों करने वाले हैं। भगवान अपने कथा सुनने वालों के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वासनाओं के नृत्य असुरदास है। जब श्रीमद् भागवत कथा भगवत भक्तों के निरंतर सेवन से असुर वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति अस्थायी प्रेम की प्राप्ति होती है। तब रजोगुण और तपोगुण के भाव कर्म और लोहा आदि शांत हो जाते हैं और चित्त इनसे रहित होकर सत्वगुण में स्थित और निर्मल हो जाता है। स्थित और निर्मल हो जाता है। उनमें स्थित और निर्मल हो जाता है और चित्त इनसे रहित होकर सत्वगुण में स्थित और निर्मल हो जाता है। उनमें स्थित और निर्मल हो जाता है। गुण में स्थित और निर्मल हो जाता है। सत्वगुण में स्थित और निर्मल हो जाता है और निर्मल हो जाता है। इस प्रकार भगवान की प्रेमयी भक्ति से जब संसार की समस्त शक्तियाँ मिट जाती हैं, हृदय आनंद से भर जाता है, तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप हो जाता है। फिर दया की ग्रंथि टूट जाती है।
सारे संदेश मिट जाते हैं और कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाता है। इसी से बुद्धिमान लोग निरंतर भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करते हैं, जिसमें आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। इन तीनों को स्वीकार करके संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र, यह तीनों नाम ग्रहण करते हैं। फिर भी मनुष्य का परम कल्याण तो सत्व गुण स्वीकार करने वाले श्री हरि से ही होता है। वैसे ही तमोगुणी से रजोगुणी श्रेष्ठ है और रजोगुणी से भी तत्व गुण श्रेष्ठ है, क्योंकि यह भगवान का दर्शन कराने वाले हैं। प्राचीन युग में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए भगवान श्री विष्णु की आराधना किया करते थे। तब भी जो लोग उनका अनुसरण करते थे वह उन्हीं के समान कल्याण भोजन होता था। जो लोग इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, यद्यपि किसी की निंदा नहीं करते, ना ही किसी में द्वेष देखते हैं, फिर भी घोर रूप वाले तमोगुणी, रजोगुणी, भैरव आदि पतियों की उपासना करके तत्व भगवान विष्णु और उनके अंश कला स्वरूपों का ही एक भजन करते हैं। परंतु जिसका स्वभाव रजोगुणी अथवा तपोगुणी होता है, धन, ऐश्वर्य और संतान की कामना से भूत, पितरों और प्रजातियों की उपासना करते हैं, क्योंकि इन लोगों का स्वभाव उन्हें भूत आदि से मिलता जुलता होता है। वेदों का तात्पर्य कृष्ण में ही है, यज्ञों के उद्देश्य श्री कृष्ण नहीं है। योगेश्वर कृष्ण के लिए किए जाते हैं और समस्त कर्मों की परिसमाप्ति भी श्री कृष्ण में ही है। ज्ञान से ब्रह्मा श्री कृष्ण की ही प्राप्ति होती है। तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही की जाती है। श्री कृष्ण के लिए ही धर्मों का अनुष्ठान होता है और सब गतियाँ श्री कृष्ण में ही समा जाती है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्राकृतिक और उनके गुणों से अतीत है, फिर भी अपने गुणमयी माया से जो प्रपंच की दृष्टि है और तत्व की दृष्टि से नहीं है, उन्हें इस संसार की रचना की थी। यह सत्व, रज और तम तीनों गुण उसी माया के विलास है। इसके भीतर रहकर भगवान युक्त तरीके मालूम पड़ते हैं, परंतु जब वह अनेक प्रकार की लकड़ियों में प्रकट होते हैं तब अनेक ही मालूम पड़ते हैं। वैसे ही भगवान तो एक है, परंतु प्राणियों की अनैतिकता से अनेक जैसे जान पड़ते हैं। व्याकरण आदि गुणों के विकारभूत भावों के द्वारा नाना प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं और उसमें भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करके उन नियमों के अनुरूप विषयों का उपभोग कराते रहते हैं। वही संपूर्ण लोगों की रचना करते हैं और देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों में लीला अवतार ग्रहण करके इस तत्व के द्वारा जीवों का पालन पोषण करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंद का अध्याय 2 समाप्त हुआ। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलती हूँ इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा के 3 अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्ण।